तो आज हम लोग समझ लेते हैं कि अब जो हम लोग का टारगेट है स्पेशल लोअर पीसीएस 2025 और हम इसको मई में मान के चल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम 11 मई को हो ही जाएगा। आगे शिफ्ट हो वो बात अलग है। अब जब हम लोगों ने अपनी पहले क्लास के अंदर बात की थी कि हम बेसिकली दो पार्ट में अपने इस सेशन को लेकर के चलेंगे। एक हम लोगों का होगा फेस फर्स्ट पर काम करेंगे हम, और दूसरा हम लोग फेस सेकंड पर काम करेंगे। जो फेस फर्स्ट होगा हम लोगों का, ये फेस फर्स्ट बिफोर मई से पहले का होगा। और जैसे ही 11 मई को पेपर हम लोगों का हो जाता है तो हम लोग यहाँ फेस सेकंड में 17 मई को अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। अब जो फर्स्ट फेस है, इस फर्स्ट फेस में हम लोगों को क्या क्या करना है वो थोड़ा बात हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि अब आने वाला जितना भी ये टाइम ड्यूरेशन होगा, जितने भी आप लोग क्लास में इंक्लूड हो, आप लोगों को एक अप्रोच मिले। बेसिकली 4 पार्ट में हम अपने इस फेज को लेकर के चल रहे थे अभी तक, जिसका एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक पार्ट कैसे? हम लोगों ने अपना ये कोर्स मिड नवंबर से स्टार्ट किया था और अब दिसंबर एंड हो चुका है, और इसकी डेट हम लोगों ने 8 जनवरी रखी थी लास्ट, कि हमारा जो फर्स्ट फेज होगा वो फर्स्ट फेज में हम इस टाइम ड्यूरेशन पर काम करेंगे। सेकंड जो फेज है इसमें हम 9 जनवरी से और 15 फरवरी तक हम काम करेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि क्या क्या हम लोग को काम करना है। वहीं फिर थर्ड जो फेज है हमारा 16 फेब से स्टार्ट करके हम, और इसको हम लोगों ने 15 अप्रैल रखा था, और फिर 16 अप्रैल से और मई तक, जब तक हमारा ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हमारा फिर वो लास्ट इसके अंदर फेज चलेगा। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि ये जो स्टार्टिंग का पहला फेज है, इस फेज में सिर्फ आपको एक अप्रोच मिलेगी। अप्रोच कैसी मिलेगी कि हमको पढ़ना कैसे है। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि अच्छा कोई टॉपिक आता है तो उस टॉपिक को पढ़ना कैसे होता है, और इस अप्रोच को दिखाने के लिए हम लोगों ने अभी स्पेशल उत्तराखंड जो हिस्ट्री है, उत्तराखंड हिस्ट्री के पार्ट को चलाया हुआ था। उत्तराखंड ज्योग्राफी का पोर्शन हमारे यहाँ पर चल रहा है, और इंडियन ज्योग्राफी इस पोर्शन पर भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। तो अभी तक हम एज सच कोई ऐसी पढ़ाई नहीं कर रहे थे। अब यहाँ से जो अब ये 3 फेज हैं, इन 3 फेज में सबसे ज़्यादा हम लोगों को काम करना है, क्योंकि इसमें हम लोगों को बेसिकली इस पूरे पोर्शन के अंदर जो हम लोगों ने फेज 1 डिवाइड किया था, अप्रॉक्स 30 to 40% अपना मेंस का पोर्शन भी कंप्लीट करना है, इंक्लूडेड जो हमारा 100% प्री होगा उसको। अब जब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पिछला भी अपना देखा है सिनेरियो, कि लगभग ये जो एग्ज़ाम दिया था ये जो एग्ज़ाम दिया था बच्चों ने, लगभग 78,000 स्टूडेंट्स इसमें इनरोल हुए थे अपर पीसीएस में स्पेशल, और कुछ ही चुनिंदा जो बच्चे थे वो मेंस के लिए गई। मतलब सबसे पहला जो फेस है हम लोगों का, पहले हम लोगों को प्री ही निकाल दें तभी तो मेंस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से हम ऐसी क्या अप्रोच लेकर के चलें कि प्री भी हो और मेंस की भी साथ साथ प्रिपरेशन हो, और हम लोग इसको आराम से क्वालिफाई कर दें। तो क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये एक छोटी सी बात पता हो कि हमारी पिछली बार जो मेरिट थी वो लास्ट 105 पर थी, और इसको आप अगर ठीक से देखें तो 70% पर आप इसको देखते हैं।
हम लोगों का अप्रोच इस बार रहेगा कि 110 हमारे पास क्वेश्चंस हों और वो क्वेश्चन 110 हम लोग बिल्कुल करेक्ट करें। 110 क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल करेक्ट करके आए। वो मेरिट चाहे कितनी हो, इससे ज़्यादा तो मेरिट आपकी नहीं आएगी, चाहे कैसा भी सेशन आप लोगों को देखने को मिल जाए। जैसे हम लोगों ने अपर पीसीएस भी देखा था, इस बार मॉडरेट लेवल का आपको अपर पीसीएस एग्जाम देखने को मिला था। और जैसे आपका इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो लोअर पीसीएस भी आपको मॉडरेट लेवल का ही देखने को मिलेगा। वो आराम से इंफॉर्मेटिव लेवल जो अभी तक आता था उसका पोर्शन रहेगा, लेकिन उसका पोर्शन अब थोड़ा कम करके उसमें मॉडरेट पार्ट ऐड कर दिया जाएगा। अभी मॉडरेट पार्ट क्या होता है वो थोड़ी से अभी हम लोग समझेंगे। ये जो 110 क्वेश्चन आपको करने हैं, हम ये मानते हैं कि 110 क्वेश्चन में जो सीरियस कैंडिडेट है, अभी हम केवल उनकी बात कर रहे हैं, जो सीरियस कैंडिडेट है अप्रॉक्स लगभग सब के सब 60 क्वेश्चन तो कर ही देते हैं। लड़ाई इन 50 क्वेश्चन पर है। ये 60 क्वेश्चन पर लड़ाई नहीं है, ये तो सब ऑलमोस्ट जो सीरियस स्टूडेंट है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है वो आराम से 60 क्वेश्चन करके आ सकता है। अभी जो 50 क्वेश्चन है, लड़ाई प्री के अंदर इन्हीं 50 क्वेश्चन पर है, और ये भी आपको 3 पार्ट में देखने को मिलेंगे। एक 15 नंबर का एक पार्ट मिलेगा, जो एवरेज पढ़ाई करने वाला भी स्टूडेंट है, अगर उसने थोड़ा सा और अपने इंफॉर्मेटिव पार्ट पर काम कर लिया, तथ्यात्मक आधार पर अपनी तैयारी थोड़ी सी भी बढ़ा दी, तो 15 नंबर यहां पर अपने बढ़ा लेता है। और वहीं 20 नंबर का एक पोर्शन ऐसा भी है जिसमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंक्लूड हो जाती है आपकी कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन प्लस कॉन्सेप्ट। और एक 15 मार्क्स का ऐसा पोर्शन आपको मिलेगा जो स्पेशल कॉन्सेप्ट के आधार पर ही होगा, कॉन्सेप्ट बेस होगा। असली लड़ाई इन दोनों जगह पर है, क्योंकि ये वाले पार्ट से तो मोस्टली लोग हैबिचुअल हैं। यही पार्ट ऐसा है जो आपको एग्जाम में इन और आउट करने का काम करेगा। अब इस पार्ट पर काम कैसे किया जाएगा भाई, और कैसे क्या अप्रोच हम लोग रखें, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे सामने ऐसा पैटर्न आ रहा है, इससे पहले तो हम लोगों ने देखा ही नहीं ऐसा पैटर्न। तो बेसिकली अगर हम ठीक से देखें तो इस पार्ट को समझने के लिए आपको ये पता हो कि भाई साहब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न के प्रकार कितने कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एक तो बहुत सिंपल सा आपको देखने को मिलता है जो तथ्य आधारित है, जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस है या फिर इंफॉर्मेटिव टाइप है। फैक्ट बेस है जो सिर्फ और सिर्फ तथ्य पर आधारित क्वेश्चन है, जिसके आप लोग हैबिचुअल भी हैं। मोस्टली वन लाइनर बुक उठाई और उसको पढ़ डाला। और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखते हैं जो कॉन्सेप्ट्स के आधार पर आता है, कॉन्सेप्ट के आधार पर आता है, मतलब ये सिद्धांत आधारित क्वेश्चन होते हैं, सिद्धांतों पर ये देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पर आप इन्वायरमेंट वाला पोर्शन देख लेते हैं, या फिर आप इसमें जो ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लाइमेटोलॉजी से सपोज कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या टॉपिक इंटरकनेक्ट कर दिया, वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत पर आधारित होते हैं। या फिर अगर स्पेशल उत्तराखंड में जाएं तो स्पेशल उत्तराखंड की ज्योग्राफी को कोरिलेट कर दिया, स्पेशल हिस्ट्री से पार्ट उठा लिया, तो वो कॉन्सेप्चुअल बेस। और एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आप फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों ही देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट में मैंने इंक्लूड कर दिया है आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी।
जो आपका 15 मार्क्स का आएगा प्री के अंदर। तो बेसिकली आप लोग देखेंगे तो 3 ही टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इन 3 टाइप के क्वेश्चन को कैटेगराइज अगर आप करने लग जाएं, तो जैसे फैक्ट है तो इस फैक्ट में जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, जो विविध प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस विविध प्रकार के क्वेश्चन के भी 2 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। एक तो सब्जेक्ट बेस देखने को मिलता है और दूसरा करंट अफेयर बेस देखने को मिलता है। वहीं अगर कॉन्सेप्ट पर भी जाएं तो कॉन्सेप्ट भी सेम दोनों ही चीज पर एप्लीकेबल होती है। अब आप कहोगे सर कॉन्सेप्ट का करंट अफेयर से क्या मतलब है? जो आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को पढ़ने के लिए करंट अफेयर में तो चीज आएगी कि इस बार ये नया इनोवेशन हुआ है। अब उस इनोवेशन की खबर सिर्फ आपके पास है, अब उस खबर के कोर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब उसका बेस आपको देखना होगा और बेस देखने के लिए आपको उसके मैकेनिज्म को समझना पड़ता है। वहां से फिर बनते हैं आपके ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको आपका माइंड सेट हो कि आपका जो एग्जाम है आप सिर्फ फैक्ट पर घूमते रहें। सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट का कोरिलेशन पर भी काम करना पड़ेगा। एक बात आपको ये क्लियर हुई कि वहां पर काम करने के लिए आपको इन पोर्शन पर तो अच्छे से काम करना ही करना है, तब जाकर के आप इस 50 मार्क्स की इस फाइट में अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। और यहां पर भी आकर के आपको फिर कुछ टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। वो टेक्निक्स हम लोग जब रिवीजन बैच के अंदर बात जाएंगे तब हम लोग वहां पर उसको देखेंगे भी। तो फर्स्टली आपको एक मोटा सा ये हो कि अच्छा हमको यहां पर काम करना है, इस पोर्शन पर काम करना है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मोटे मोटे अगर बेसिकली देखा जाए। एक आते हैं ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन। अब ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन कैसे होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जो सदाबहार हैं, हिस्ट्री है चेंज नहीं होगी, सदाबहार है, पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक की अप्रोच आपने ठीक ले ली, वो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, कुछ नया नहीं है, वो सदाबहार है, वो बने रहे हैं। आपका हिस्ट्री हुआ, आपका ज्योग्राफी हुआ, ये ट्रेडिशनल पार्ट के अंदर आप लोग इसको इंक्लूड करते हैं। इवन पॉलिटी का भी एक सेक्शन जो ट्रेडिशनल पार्ट के अंदर देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोग पढ़ते हैं। बट इसमें सारे ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके साथ साथ आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जो इंटरकनेक्ट रहते हैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी, और प्लस करंट अफेयर के साथ भी। सबसे ज़्यादा जो फोकस वाला पार्ट है, अगर आपने ठीक से बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से पिछले 1 साल, जब तक ये पेपर नहीं हो जाता उस पेपर से उस लगभग 1 साल तक का पीछे का करंट अफेयर अच्छे से ठीक ठाक से अगर आपने देख लिया और उसको कोरिलेट कर दिया अपने सब्जेक्ट के साथ, तो आपका वो कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल वाला पार्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट या अन्य जो सब्जेक्ट से कोरिलेट हो सकते हैं, वहाँ आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो ये पता हो कि अच्छा हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस आते हैं एनालाइज करके, वो हम लोग पहले भी बात कर चुके थे। अब इस पोर्शन के अंदर जो ये सब चीज हम लोगों को पढ़नी है, अब हम अपने इस मेन पोर्शन को अब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो आपको सिर्फ एक आइडिया लग रहा था, अच्छा इतनी गहराई भी पूछी हो सकती है किसी टॉपिक की, अच्छा ये टॉपिक का ये एंगल भी हो सकता है, अभी तक तो वो पार्ट चल रहा था। तैयारी तो अब चलेगी। अब ये जो हम लोगों का सेकंड फेज होगा, अब जो 9 जनवरी से और 15 फरवरी तक का ये फेज होगा, इस फेज के अंदर आप लोगों के लिए स्पेशल इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको प्री एंड मेंस ओरिएंटेड साथ में ही लेकर के चला जाएगा। स्पेशल जो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, ये भी प्री एंड मेंस ओरिएंटेड समझ के साथ अभी चला जाएगा, इंटरकनेक्टेड पार्ट बाद में किया जाएगा। और इसी फेज के दौरान स्पेशल जो उत्तराखंड की हिस्ट्री है, ये प्री एंड मेंस ओरिएंटेड कंप्लीट होगी। उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है,
ये प्री एंड मेंस बेस कंप्लीट हम लोग इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर करेंगे। और वहीं आप लोगों का जो एप्टी वाला पार्ट है, एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, उसका प्रयास ये रहेगा ऑलमोस्ट 70% पार्ट हम यहां पर कंप्लीट कर दें विद प्रैक्टिस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका यहां पर ये अदा करेगा। 50 मार्क्स का ये पोर्शन आप लोग इसको देखेंगे। प्लस इंक्लूड हम लोग करेंगे इसी टाइम ड्यूरेशन में स्पेशल करंट अफेयर सेशंस। अब ये करंट अफेयर सेशन भी हमारे दो होंगे, जो एक होगा स्पेशल उत्तराखंड ओरिएंटेड और एक होगा नेशनल एंड इंटरनेशनल ओरिएंटेड। और इसमें भी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम यहाँ पर जून एंड जुलाई को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर ये कवर हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो जून या फिर जुलाई मिड तक हम प्रयास करेंगे कि ये कवर हो। प्लस उसके साथ साथ जो दिसंबर एंड है और ये पूरा जनवरी है और फेब तक का जो रनिंग अब चलेगा, उसको हम साथ साथ में कवर करने का प्रयास करें। तो इस पोर्शन में ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में ट्रेडिशनल टाइप का देखने को मिलेगा, मेंस में भी आएगा और प्री में भी आएगा। जो हम लोगों ने एक टाइमलाइन सेट की है आप लोगों के लिए कि हम इसको 15 फेब तक ऑलमोस्ट ये सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक टीचर तो नहीं है, कई सारे टीचर हैं, सबका अपना अलग पोर्शन है, आराम से हो जाएगा। जो थर्ड फेज है, इस थर्ड फेज के अंदर हम लोग बात करेंगे फिर अपने नेक्स्ट वाले जो टॉपिक बचते हैं उनसे। और इस नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे, ये हमारा थर्ड फेज है। इसके अंदर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी कवर करेंगे। हम इसमें कंप्यूटर पार्ट कंप्लीट करेंगे, बहुत छोटे छोटे से पार्ट हैं, जल्दी हो जाएंगे इसमें। प्लस उत्तराखंड स्पेशल पॉलिटी को हम यहाँ कवर करेंगे अपने थर्ड फेज के अंदर। और जो अपनी इंडियन, मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ, यहाँ इंडियन ज्योग्राफी भी है ना, शायद लिखा है हमने, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी भी है। ये इंडियन ज्योग्राफी चूंकि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी ये हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 15 फेब तक आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। अब इस थर्ड फेज में ही हम लोग यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स एंड उत्तराखंड इकोनॉमिक्स के पार्ट पर काम करेंगे। तो अगर आप ठीक से देखें तो ये जो दो फेज हमारे हैं बीच वाले, इन दो फेज में सबसे ज़्यादा हम लोगों को काम करना है। और इन दो फेज के लिए अब जितने भी आप लोग सब लोग जुड़े हुए हो, कमर कस लो बस। सिलेबस ठीक से अगर आपने गो थ्रू भी हो गए, सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ एक बार। एंड में जो रिवीजन का 1 महीने का लगभग हम लोगों ने स्लॉट रखा है, मुझको वहां तक लाने के लिए आपको सिर्फ एक बार इस पूरे सिलेबस से गो थ्रू कराना है। आगे तो मैं सिलेक्शन निकलवा दूंगा रिवीजन बैच के अंदर। अब वो रिवीजन बैच कैसे होगा, वो पिछली बार जो बच्चे थे वो समझ सकते हैं कि रिवीजन किस लेवल पर किया था और उसका आउटपुट कितना अच्छा आया था। ठीक है, तो ये 3 जो फेस हैं, इन 3 फेस पर बेसिकली हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। इसमें एक चीज़ और इंक्लूड हम लोग करेंगे, सबसे लास्ट में जब ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा, वहाँ पर एक इन्वायरमेंट वाला पोर्शन प्लस इकोलॉजी वाला पोर्शन प्लस आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन, इस पोर्शन पर भी हम लोग काम करेंगे। ये जो आर्ट एंड कल्चर पोर्शन है, इसको प्री ओरिएंटेड ही हम लोग काम करेंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो पोर्शन है, इस पर मेंस ओरिएंटेड हम लोग काम करेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी आप लोग के सब्जेक्ट हैं, हम इन 2 फेज के अंदर कवर करने का प्रयास करेंगे। और जो सबसे लास्ट वाला एक फेज हम लोगों ने बचा रखा है आप लोगों के लिए,
यही होगा जो आपको सिलेक्शन देगा। और एक चीज का और मैं अनाउंस कर देता हूं, यहां तक आते आते लगभग अप्रैल के मिड तक आते आते आप जितने भी लोग जुड़े हुए हो, जितने भी लोगों की क्लास चल रही है आपकी, यहाँ पर 3 टेस्ट होंगे और इन 3 टेस्ट में 3 टेस्ट का एवरेज निकाला जाएगा। उस एवरेज में जो भी कैंडिडेट निकल के आएगा कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन पर स्पेशल से एक अलग से सेक्शन क्रिएट कर दिया जाएगा। जो कि आप लोग, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका टारगेट अभी नहीं है, जो नेक्स्ट सेशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन पर मेहनत करने से तो कुछ इतना लाभ नहीं है ना अभी इस वाले प्री के लिए। और अगर आपको भी अच्छी मेहनत करनी है, इस बार प्री क्वालिफाई करना है, तो आपको भी टेस्ट में अच्छा प्रेजेंटेशन देनी होगी। तो यहाँ पर आते हुए आपके 3 फुल मॉक टेस्ट होंगे स्पेशल जो बैच के अंदर है। उसके बेस पर आपका अगला एक रिवीजन सेशन चलेगा और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इस रिवीजन बैच में 90% बच्चों को मैं प्री निकलवाने का प्रयास करूँगा। इतना हम लोग इस कर लेंगे, इतना हम लोग रिवीजन कर देंगे, इतना हम लोग मॉक टेस्ट पर काम कर देंगे, इतना एनालाइज हम पोर्शन पर काम कर देंगे कि वहाँ से आपका प्री तो एटलीस्ट बच के नहीं जाएगा। बट उससे पहले एक बड़ी होलिस्टिक आपको अप्रोच की ज़रूरत होगी। तो फेस 1 में हम लोग कुछ इस तरीके से अब आप लोगों का सेशन लेकर के चलेंगे। आप लोग कमर कस लीजिए। आज शायद 3 तारीख है, आज 9 तारीख से सेशन स्टार्ट होगा, तो आप तैयार रहना, ठीक है। कुछ डाउट है तो ग्रुप पे आप लोग हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू।